मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहार का सियासी पारा लगातार चढ़ता नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बयानबाजी जारी है। जी हां, इसी दौरान कल पटना में राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस दौरान राजभवन में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का आमना सामना हुआ है। जी हां, सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सामना होने के दौरान नीतीश कुमार थोड़ी देर तक तेजस्वी के सामने रुके रहे और जब तेजस्वी ने अभिवादन किया है तो नीतीश कुमार ने उनका हाथ पकड़ लिया। जी हां, ऐसे में बिहार बीजेपी में खलबली मची हुई है। जी हां, आरिफ मोहम्मद खान ने कल गुरुवार को राजभवन में आयोजित एक समारोह में बिहार के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्र ने आरिफ मोहम्मद खान को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। जी हां, इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा राज्य के अन्य मंत्री और गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जी हां, आरिफ मोहम्मद खान ने राजेंद्र विश्वनाथ और लेकर का स्थान लिया, जिन्हें केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आप सांसद संजय सिंह ने गलत बयानी के आरोप में भाजपा सांसद मनोज तिवारी और भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित माली को लीगल नोटिस भेजा है। जी हां, इसे लेकर संजय सिंह ने कहा कि मेरी पत्नी अनीता सिंह के वोट के मामले में बीजेपी के नेताओं ने गलत जानकारी देकर मेरी छवि खराब करने की कोशिश की है। जी हां, संजय सिंह ने कहा कि मेरी धर्म पत्नी अनीता सिंह, जिन्हें 4 जनवरी 2024 को जिला निर्वाचन कार्यालय में वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी, सुल्तानपुर में मेरी माताजी और पिताजी के अलावा किसी का वोट नहीं है। जी हां, संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी वाले दिल्ली में पूर्वांचलियों का वोट कटवाकर जीतने के मंसूबे पाल रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश करके उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने भाजपा को झूठ की दुकान भी बताया है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि धर्म को सियासत से अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म की बुनियाद पर वोट मांगे जाते हैं, सियासत की जाती है और ये हकीकत है, ये हमें मानना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री दबाव में ना आए और चादर भेजे, यही हमारी उम्मीद होगी। सिर्फ एक ही धर्म के लोग अजमेर शरीफ नहीं जाते, जितने मुसलमान जाते उससे ज्यादा गैर मुसलमान जाते हैं। हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। जो भी फैसला वहां से आएगा वो सब पर लागू होगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 जनवरी के शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को चादर सौंपे हैं। 873वें उर्स के मौके पर ये चादर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को चढ़ाई जाएगी। जी हां, प्रधानमंत्री के बनने के बाद मोदी हर साल चादर भेजते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की स्थिति को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखी, जिस पर अब मुख्यमंत्री आतिशी ने जवाब दिया है। आतिशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का किसानों के बारे में बात करना वैसे ही जैसे दाऊद इब्राहिम अहिंसा पर प्रवचन दे रहा है। जी हां, मुख्यमंत्री आतिशी ने आगे कहा कि जितना बुरा हाल किसानों का भाजपा के समय में हुआ उतना कभी नहीं हुआ। पंजाब में किसान अमरन अनशन पर बैठे हैं। पीएम मोदी से कहिए उनसे बात करे, किसानों पर राजनीति करना बंद करो। भाजपा राज में किसानों पर गोलियां लाठियां चलाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल गुरुवार को किसान नेता जगजीत सिंह धल्लेवाल के मामले में पंजाब सरकार को फटकार लगाई। जी हां, शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार के अधिकारी और कुछ किसान नेता मीडिया में ये गलत धारणा फैला रहे हैं कि किसान नेता जगजीत सिंह धल्लेवाल का अनशन खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। जी हां, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह धल्लेवाल को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के उसके आदेश को ये नहीं समझा जाना चाहिए कि ये उनका अनशन तोड़वाने के इरादे से दिया गया है। जी हां, बता दें कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर चल रहे किसान विरोध प्रदर्शन के तहत
ढालेवाल अनशन पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल गुरुवार को 1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने के अनुरोध वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असुद्दीन अवैसी की याचिका पर विचार करने को लेकर सहमति जताई है। जी हां, वर्ष 1991 के पूजा स्थल कानून में किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 के अनुसार बनाए रखने की बात कही गई। जी हां, प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने आदेश दिया कि अवैसी की नई याचिका को इस मामले में लंबित मामलों के साथ संलग्न किया जाए और कहा है कि मामले में 17 फरवरी को सुनवाई की जाए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक बनाने को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के द्वारा स्मारक के लिए परिवार को कुछ जगहों के विकल्प दिए गए। कहा गया कि वे इनमें से कोई एक स्थान का चुनाव कर ले जिससे स्मारक का काम शुरू हो सके। हालांकि इसके लिए पहले ट्रस्ट का गठन जरूरी है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए राजघाट राष्ट्रीय स्मृति स्थल और किसान घाट के पास 1 से 1.5 एकड़ जमीन दी जा सकती है। शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने स्मारक के लिए राजघाट और उसके आसपास के इलाके का दौरा किया है। जी हां, उम्मीद है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए नेहरू गांधी परिवार के नेताओं की समाधि के पास जगह दी जाए। इससे पहले यहां पर पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी की समाधि है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को अस्थिर करने की कोशिश कर रही। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने सीमा सुरक्षा बल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीएसएफ बांग्लादेश से आतंकियों को बंगाल में घुसने दे रही है। जी हां, ममता बनर्जी ने दावा किया है कि केंद्र के पास भी इस काम का कोई ब्लूप्रिंट है। ममता बनर्जी ने ये सभी दावे प्रशासनिक बैठक के दौरान कही है। जी हां, बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि बीएसएफ अलग अलग इलाकों से बंगाल में घुसपैठ करा रही है। बीएसएफ महिलाओं पर अत्याचार भी कर रही है। जम्मू कश्मीर में उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री बिजली कब से दी जाएगी? सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस बारे में जानकारी दी है। जी हां, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को घोषणा की है कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली तभी दे पाएगी जब मीटर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना को इस साल मार्च या अप्रैल से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बिजली की खपत आपूर्ति से अधिक है और जम्मू कश्मीर का कुल तकनीकी और वाणिज्यिक घाटा पहले से ही अधिक है, लगभग 50%। सीएम अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि क्षेत्र में निर्माणाधीन बिजली परियोजनाओं को पूरा होने के बाद बिजली की आपूर्ति बढ़ाई जा सकती है। महाराष्ट्र की राजनीतिक में एक बार फिर बड़ी हलचल मच गई है। एक और मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे एड़ी चोटी का बल लगा रहे तो दूसरी ओर पुणे में उनकी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी होती दिख रही। जी हां, दरअसल पुणे में शिवसेना यूबीटी की 5 नगर सेवक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में हैं और जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी हां, गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का प्रदर्शन काफी खराब रहा। अब महानगर पालिका चुनाव से पहले पुणे में उद्धव ठाकरे को फिर बड़ा झटका लगा है। जमाते इस्लामी हिंद ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार के सामने कुछ बड़े सुझाव रखे हैं। जी हां, जमाते इस्लामी दिल्ली ने सरकार से साल 2025 और 2026 के बजट में कुछ अहम प्रावधानों को जोड़ने की मांग की। संगठन ने कहा कि वित्त विभाग को अलग बजट पेश करने से इन खास बातों को ध्यान रखना चाहिए। जमाते इस्लामी ने इस संबंध में खास तौर पर अपने 10 मांगे सामने रखी है। जी हां, जमाते इस्लामी हिंद ने इसी के साथ यूपी की संभल मामले पर भी अपनी बात रखी है। संगठन की तरफ से कहा गया है कि संभल में केवल बदला लेने की मानसिकता से काम हो रहा। साल 1978 के कुछ केसों को खोला गया और
उस केस को खोलकर सिर्फ बदले की राजनीति हो रही। संगठन ने कहा कि बिजली की केस में पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब कार्रवाई हो रही, ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े ना हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।